हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में फाइंड आउट करते हैं जनरल फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट और उसका लोकेशन। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। पहले तो ये जान लो कि जनरल फोर्स सिस्टम क्या होता है, आपको समझा देता हूँ इसी न्यूमेरिकल में। देखिए, जब कोई भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हो किसी भी सिस्टम पे, ये सिस्टम है, तो वो ना तो कॉन्करेंट होंगे, मतलब एक पॉइंट से निकलेंगे, या दूसरा चीज़ कभी भी एक दूसरे को पैरेलल नहीं होंगे। पैरेलल नहीं होंगे, कॉन्करेंट नहीं होंगे। ऐसा अगर फोर्स सिस्टम है तो उसको जनरल फोर्स सिस्टम बोलते हैं। अब इस जनरल फोर्स सिस्टम का बड़े आसान तरीके से हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करने वाले हैं। वो आपको समझेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी दोस्त आपकी तरफ से भी होनी चाहिए कि सर अब तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे, अब भी फटाफट अच्छा मौका है तो कर रहे हैं, अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो चलिए इसी न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक इंक्लाइन फोर्स दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो कभी भी रिजल्टेंट निकालते समय पहला काम होता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, मतलब परफेक्ट वर्टिकल और परफेक्ट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में कन्वर्जन, सबसे पहला स्टेप। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये इसका हुआ वर्टिकल फोर्स कंपोनेंट, ये हुआ हॉरिजॉन्टल। अब हमारी बात यहीं पे अट रही है कि इसको कॉस बोले कि इसको कॉस बोले। एकदम सिंपल है। कैसे, देखिए इस इंक्लाइन फोर्स ने एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल का हक बनता है कॉस बनना। मतलब क्या, 50 कॉस 60। आई बात समझ में? बहुत इजी है। अब ये वर्टिकल साइन कंपोनेंट होगा, 50 साइन 60। क्लियर? सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। एक्चुअली ये गिवन है, टू फाइंड क्या है ये लिखा नहीं मैंने, सीधा शुरू कर लेता हूँ सॉल्यूशन। आपको लिखना है ना, गिवन टू फाइंड लिखते हैं ना तो थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच रहता है वो। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम करना है आपको, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या है? समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर, यही होता है अपना रिजल्टेंट। मतलब क्या, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। भाई साहब ये हमें रिजल्टेंट देगा, तो हम सीधा भागेंगे समेशन एफ एक्स के पीछे। अब आप ये पूछो कि सर समेशन एफ एक्स क्या है, तो दोस्त समेशन एफ एक्स मतलब जितने भी इस सिस्टम में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका अलजेब्रिक सम। देखिए राइट में जा रहा हो तो प्लस, लेफ्ट में आ रहा हो तो माइनस। पहला हॉरिजॉन्टल फोर्स राइट में जा रहा है, इसके लिए प्लस 50 cos 60। दूसरा कोई हॉरिजॉन्टल यहाँ पे है, ये भी राइट में जा रहा है, इसके लिए प्लस 120। दैट्स इट, बहुत इजी है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। बने रहिए केवल एंड तक, आपको इस न्यूमेरिकल का अप्रोच, बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर करवाने वाला हूँ। 145 कैलकुलेशन करते रहना मेरे साथ। 145 न्यूटन, क्योंकि ये बाकी सब न्यूटन में है ना, इसके लिए न्यूटन। फिर रही बात समेशन एफ वाई की, देखिए नीचे जा रहा है तो माइनस, ऊपर जा रहा है तो प्लस। पहला फोर्स नीचे जा रहा है, माइनस 50 साइन 60। अब दूसरा ये भी नीचे जा रहा है, माइनस 100। फिर उसके बाद कुछ है ही नहीं। कर लीजिए इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी ही डरेंगे हम। माइनस 50 इंटू साइन 60 माइनस 100, ये हो गया माइनस 143.30, माइनस 143.30 न्यूटन। इसका मतलब ये जा रहा है डाउनवर्ड। इस सिस्टम पे जो भी वर्टिकल इफेक्ट होगा वो डाउनवर्ड। जो ये सिस्टम है ये कभी भी ऊपर की तरफ नहीं खिसकेगी। जब रिजल्टेंट की बात करेंगे तो वो नीचे की तरफ ही आएगा। ये बात समझ में आई। और दूसरी चीज़, जब आपका समेशन एफ एक्स पॉजिटिव आया, मतलब ये राइट साइड को ऐसे
खींचती जाएगी। इसका समझना भी बहुत ज़रूरी है। आप खाली समेशन एफ एक्स एफ वाई रट जाते हो बट उसका मीनिंग नहीं समझते हो। मीनिंग समझिए, समेशन एफ एक्स पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये जो सिस्टम है इस पर फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, ये राइट साइड को मूव होगी, मतलब ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे समेशन एफ वाई माइनस में आया, इसका मतलब आपकी सिस्टम नीचे फ्लो होगी, है ना, नीचे मूव होगी। तो ये जो प्लेस है यहाँ पे हो सकता है रिजल्टेंट, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे रिजल्टेंट हो सकता है। आई बात समझ में, ये दोनों के बीच में ही बॉडी मूव होने वाली है, ये बात समझे ना। तो सच में आप क्या हो गए, इंजीनियर हो गए। कहीं पे भी ये चीज़ आपको नहीं बताएंगे, हम काम की चीज़ बताते हैं। चलिए, रिजल्टेंट मिल जाएगा अभी के अभी। R इज इक्वल टू इन ब्रैकेट समेशन एफ एक्स का स्क्वायर यानी 145 का स्क्वायर प्लस ये माइनस है ना, अगर माइनस भी डालोगे तो ये स्क्वायर होके प्लस ही होने वाला है ना। तो रिजल्टेंट की वैल्यू पता कर लेते हैं, बड़ा आसान काम है और आप बड़े तेज़ी से कर रहे हो इसको। 145 का स्क्वायर प्लस 143.30 का स्क्वायर, 203.86, यस 203.86, ये आ गया अपना रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट के बाद बारी है इसके डायरेक्शन की, मतलब कहाँ पे जाएगा, इसका एंगल क्या होगा। देखिए, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स या टैन है, टैन इनवर्स, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ, टैन थीटा इज इक्वल टू समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। अब देखिए, जो भी एंगल आएगा ना हॉरिजॉन्टल के साथ आएगा, देखना कैसे निकालते हैं। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स समेशन एफ वाई का वैल्यू 143, यहाँ पे प्लस में ही वैल्यू पुट कर देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, समेशन एफ एक्स 145। तो आपको ना एंगल मिल जाएगा। ये रिजल्टेंट, ये बात कर रहे थे ना हम, ये दोनों के बीच में ही कहीं पे तो एंगल के साथ रिजल्टेंट अप्लाई होने वाला है, तो वो कितना एंगल देखते हैं। शिफ्ट टैन इनवर्स 143.30 डिवाइडेड बाय 145, इसका कैलकुलेशन किया तो आंसर मिला 44.66, कितना 0.66 डिग्री, गॉट इट। तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट भी मिला, उसका एंगल भी मिला। अब ये जो है रिजल्टेंट हमें बी के रिस्पेक्ट में दिखाना है। देखिए, ये एंगल मैंने बोला पहले कि विथ हॉरिजॉन्टल होगा, रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार होगा, है ना। ये एंगल 44.66 रिजल्टेंट, गॉट इट। ये ऐसा आएगा, मतलब सिस्टम ऐसा मूव होने वाला है, गॉट इट, ओके। अब इसकी जो लोकेशन है रिजल्टेंट की विथ रिस्पेक्ट टू बी मानी है, तो अगर देखा जाए तो ये ऐसा मूव होने के लिए इसी कंपोनेंट पे एक्ट होना चाहिए उसको। वैसे देखा जाए तो रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं आना चाहिए, बट एग्जैक्टली कहाँ पे ये नहीं पता है, बी से कितना दूरी पे ये नहीं पता है। तो क्या कर लेते हैं, देखो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका रिजल्टेंट आर एक्ट हो रहा है, आर की वैल्यू 203.86, गॉट इट। अब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी से, ये वाला, इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है, डी मान लेते हैं। तो अब आपको ये डी निकालना है, बाकी सब बेसिक चीज़ें आपसे हो गई है, बस बी से कितना दूरी पे रिजल्टेंट है ये फाइंड आउट करना है। बड़ा आसान है, थोड़ा सा संयम के साथ बने रहिए। देखिए, अब इसकी पोजीशन निकालने के लिए ना वैरिग्नॉन्स थ्योरम आपको काम आएगा। कैसे, बता देता हूँ। बाय वैरिग्नॉन्स थ्योरम, ये लिखना क्योंकि बाद में भूल जाते कि आप जो इक्वेशन यूज़ कर रहे हो कौन से प्रिंसिपल का है। बाय वैरिग्नॉन्स थ्योरम, शॉर्टकट में लिखा मैंने। वैरिग्नॉन्स थ्योरम क्या कहता है, अगर आप बी पे मूवमेंट
की समेशन लेते हो ऑफ ऑल द फोर्सेस, क्या बोल रहा हूँ, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये इक्वल होगी समेशन ऑफ मोमेंट एट बी बाय रिजल्टेंट। बात को समझिए, अगर बी पे मैं सभी फोर्सेस की मूवमेंट लेता हूँ तो वो इक्वल रहेगी किससे, बी पे मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट। इसी बात का फायदा उठाना है और हमें डी फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है। अब पहला लेफ्ट साइड सब फोर्सेस की मूवमेंट एट बी लेना है, तो शुरुआत इधर से करें, कर लेते हैं। देखो 50 एक्ट कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है ना। भले ही मैंने फोर्सेस यहाँ पे दिखा दिया बट एक्टिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो अगर 50 की बात करूँ, ठीक है, 50 साइन 60, ये पहला फोर्स कंपोनेंट है। यहाँ पे अंगूठा रखिए, बी पे उंगली रखिए, अगर इसका इम्पैक्ट होगा देखिए यहाँ पे ए पे, तो ये बी को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो यहाँ पे आप साइन कन्वेंशन ले लेना, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो हम उसको नेगेटिव लेंगे और क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे। ये कंपलसरी है वहाँ पे लिखना, थोड़ा समझ जाने दीजिए बट पूरा बेसिक रूट से समझिए इसको। अब पहला फोर्स यहाँ पे है, यानी इस पॉइंट पे है, ये अगर इस बी पॉइंट को घुमाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए माइनस 50 साइन 60 ये फोर्स हो गया, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बी, है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट जहाँ पे आपको मूवमेंट लेनी है। तो फोर्स इनटू ये डिस्टेंस कितना हुआ, 20 + 20 40 सेंटीमीटर हो गया। क्या बुक में इन्होंने सेंटीमीटर में ही डायमेंशन लिए हैं, ओके सेंटीमीटर में ही लिए हैं, तो हम भी सेंटीमीटर में ही लेते हैं। ये देखो 40, गॉट इट, वेरी गुड। पहले फोर्स के कारण होने वाली बी पे मूवमेंट निकाल दी है। अब इस 50 cos 60 की बात करते हैं। देखिए ये जो फोर्स है ना इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, मतलब इधर ही एक्ट हो रहा है, वो पास होगा बी से ही, तो इससे क्या होगा, फोर्स तो आएगा बट उस फोर्स का इस बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है कोई, इसके लिए वो 0 हो जाएगा डायरेक्टली। फिर भी मैं कैलकुलेशन में दिखाता हूँ। ये देखिए इसको राइट साइड घुमा रहा है, प्लस 50 cos 60 इंटू 0, ये बात को याद रखना। सेम पॉइंट से अगर कोई फोर्स पास हो रहा है तो डायरेक्टली 0 होता है, नोट डाउन करना है इस चीज़ को, ठीक है। ओके, ये दो फोर्सेस हो गए। अब 100 की बारी। 100 क्या कर रहा है, बी को अगेन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए माइनस 100 इंटू 100 का डिस्टेंस फ्रॉम बी 20 सेंटीमीटर है, तो इंटू 20। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद देखिए ये रिजल्टेंट है, इसको कंसिडर मत करिए, सीधा चलिए 120 न्यूटन पे। अब इसके बाद सीधा वही फोर्स है, वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट को देखिए, अगर इस पॉइंट को घुमाएगा तो क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये देखिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना इस सेक्शन पे, ये ऐसा पॉइंट, पूरी बॉडी जो है, मैं पूरा बताता हूँ विजुअलाइजेशन के साथ, ये ऐसा है। अगर इसको ये खींच रहा है तो ये ऐसा होगा ना, क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, बराबर। तो इसके लिए ये प्लस रहेगा, प्लस 120 इंटू, बट ये 120 का डिस्टेंस फ्रॉम बी कितना है भाई साहब, यहीं पे तो मेन चीज़ है, बी तक का इसका फोर्स, मतलब क्या आप ये देखिए फोर्स कंपोनेंट ऐसे ये डिस्टेंस मान सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, फोर्स ऐसा जा रहा है और बी से डिस्टेंस ये है ना एक दूसरे को परपेंडिकुलर, मतलब रेड पेन डिनोट कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कैसे निकलेगा, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रायंगल है ना, हम अभी इसको ना ओ मान लेते हैं। अभी ये ट्रायंगल ये देखिए कुछ इस प्रकार होगा, है ना, ये ओ है, ये सी है, ये बी है, आपको चाहिए ओ बी, बराबर, ओ बी चाहिए डिस्टेंस। आपको ये एंगल पता है 30 डिग्री, क्या आप कॉस यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, cos 30 इज इक्वल टू, cos 30 क्या कहता है, एडजेसेंट साइड ओ बी
डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस सी बी, ये सी बी है ना, सी बी कितना है 40 सेंटीमीटर, ये 40 हो गया। सो देयरफॉर अगर ये 40 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू 40 इंटू कॉस 30। मान गए इस चीज़ को, ऐसा पूरा लिखना ज़रूरी नहीं रहता है, इसी डायग्राम में देख के आप डायरेक्टली 40 cos 30 लिख सकते हैं, बट आपको बेसिक क्लियर हो जाए इसके लिए यहाँ पे बता दिया 40 cos 30। आप ये लिखना है तो साइड में पेंसिल से लिख लेना, अभी क्लियर रहने देता हूँ। 40 cos 30 ये समझ में आया ना आपको, ये कैसे लिया मैंने, गॉट इट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ओके उसके बाद कोई फोर्स बचता है, नहीं बचता है, फिर उसके बाद सीधा इज इक्वल टू, अब क्या है, रिजल्टेंट की मूवमेंट अबाउट बी, ये इक्वेशन देखिए, रिजल्टेंट आर इनटू, अब देखिए इस पॉइंट को रिजल्टेंट कैसा घुमाएगा, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज, बी है, बी पे अगर ऐसा अंगूठा रख के देखोगे तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसके लिए प्लस ही यूज करेंगे, बट आर ये फोर्स हो गया, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बी डी हो गया। कर लेते हैं इसको सॉल्व, -50 इंटू साइन 60 ब्रैकेट क्लोज इंटू 40, गॉट इट। फिर उसके बाद ये जीरो है, इसको छोड़ दीजिए डायरेक्टली, -100 इंटू 20 ब्रैकेट क्लोज, फिर अगले ब्रैकेट में प्लस 120 इंटू 40 cos 30 डिग्री है, ये 40 cos 30, ये ब्रैकेट क्लोज, पूरा ब्रैकेट क्लोज। अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे ना कैल्शियम में वो ऑप्शन है इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है 203.86 इंटू डी की जगह वेरिएबल एक्स पुट कर देना, अल्फा एक्स, और फिर शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, आंसर मिल जाएगा। थोड़ा समय ले रहा है, तो दोस्तों अभी हमने इसको पूरा ब्रैकेट में लेके, यहाँ पे ब्रैकेट भी बता देता हूँ, ये ऐसे ब्रैकेट पुट करना मैंडेटरी है, ये तो ज़ीरो होने वाला है, ये ब्रैकेट में डाल के ना आपको कैलकुलेशन करना है इक्वेशन में। अगर इक्वेशन में पुट करते हो इसको तो डी का जो आंसर है 2.08 सेंटीमीटर, इतना मुझे मिला है, तो यही रहेगा डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम बी, गॉट इट। तो यहाँ पे आप एक फाइनल स्टेटमेंट भी डाल सकते हो, देयरफॉर रिजल्टेंट इज 2.08 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, इस हिंज पॉइंट के अबाउट पूछा था। सो इतना सिंपल न्यूमेरिकल था। थोड़ी समझने वाली बात यही पे थी कि आप वैरिग्नॉन्स थ्योरम कैसे यूज़ करते हो। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो ज़रूर कमेंट करके जाना और आपके सजेशंस भी बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।